नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। अब दिल्ली में लगातार बेखौफ अपराधियों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर दहला दिया है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस और कानून के इकबाल को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाली है। प्रगति मैदान टनल के पास बाइक सवार 4 लुटेरों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर एक कार सवार डिलीवरी एजेंट को लूट लिया। पिछले कुछ दिनों में अपराधियों के आतंक ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूटकांड हो रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था के कर्ता धर्ता यानी एलजीबी के सक्सेना कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीबी के सक्सेना का इस्तीफा मांग लिया है और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में ठेंगे पर कानून का इकबाल, एलजी 2 इस्तीफा, बोले केजरीवाल। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। राजधानी दिल्ली में हत्या, लूट से खाकी पर सवाल, बोले सीएम केजरीवाल, तुरंत इस्तीफा दे उपराज्यपाल। दिल्ली में दिन दहाड़े हत्या और लूट कांड हो रहे, एलजी विनय कुमार सक्सेना कुंभकर्णी नींद सो रहे। प्रगति मैदान टनल के पास लूट की वारदात सामने आई। सीएम केजरीवाल ने एलजी और केंद्र को खरी खरी सुनाई। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल, जहां खूंटी पर टांग दिया गया है कानून और खाकी का इकबाल। ये हालात तब हैं जब देश की पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है, विधायकों से लेकर प्रधानमंत्री तक जहां रहते हैं, जहां से पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, उसी दिल्ली में कानून का राज खत्म होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली को दहलाने वाले लूट कांड की ये तस्वीरें प्रगति मैदान टनल के पास की हैं, जहां बाइक सवार 4 लुटेरों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर एक कार सवार डिलीवरी एजेंट को लूट लिया। बदमाशों ने ओवरटेक करके कार को रोका और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 2 लाख रुपए रखे हुए थे। प्रगति मैदान टनल के पास हुए लूटकांड को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजीबी के सक्सेना और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजीबी के सक्सेना का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी ट्वीट के जरिए कांग्रेस को उसकी सरकार के दिन याद दिलाए हैं। कुल मिलाकर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन दिल्ली में क्राइम कंट्रोल कैसे हो, इसका जवाब किसी के पास नहीं। वैसे दिल्ली में अपराधियों का ये पहला आतंक नहीं है, फहरिस्त बहुत लंबी है। पिछले कुछ दिनों में तो अपराधियों ने दिल्ली को पूरी तरह दहला कर रख दिया है। 18 जून को ही दिल्ली में 4 हत्याएं हुई थी। 18 जून को आर्यभट्ट कॉलेज के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या। 18 जून को ही दिल्ली के आरकेपुरम में 2 सगी बहनों का कत्ल। 24 जून को ब्रजपुरी में 2 चचेरे भाइयों पर चाकू से हमला हुआ। 25 जून को हजरत निजामुद्दीन इलाके में शख्स की पीट कर हत्या। 28 मई को दिल्ली के शहबाद डेरी इलाके में साक्षी हत्याकांड। 10 फरवरी को प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, लाश के किए टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड से भी दहल उठी थी देश की राजधानी दिल्ली। न्यू ईयर पर लड़की को 4 किलोमीटर तक कार से घसीटकर मार डाला था। ये तमाम वारदातें इस बात का सबूत हैं कि अपराधियों के आतंक से दिल्ली दहल उठी है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों ने राजधानी की कानून व्यवस्था को सूली पर चढ़ा दिया है। एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले राजधानी की कानून व्यवस्था के कर्ता धर्ता उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। एलजीबी के सक्सेना से दिल्ली संभल नहीं रही है।
अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार एलजीबीके सक्सेना की क्लास लगाएगी या फिर इस बार भी मेहरबानी दिखाएगी। कंचन अरोड़ा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली हिंदी खबर। तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। तस्वीरें इसका सबूत हैं। हर रोज कोई ना कोई घटना दिल्ली में हुआ ही करती है। और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। रजनीश भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विक्रम लोहिया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। अब चूंकि ये तस्वीरें जो आई हैं प्रगति मैदान टनल के पास की, ये क्या हुआ है सर? मतलब हमें तो समझ ही नहीं आया कि हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में। होता क्या जा रहा है? पता चला कि ये लोग कौन थे और आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गए? क्या हुआ अभी तक इस पूरे मामले पर? हाँ, ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से उस पर दिल्ली का जो पुलिस प्रशासन है उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ। कोई भी अपराध होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन देखिए किस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध आई थी, आज उनके पास लगभग जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो अपराधी हैं, जो अपराधी मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और इनके 5 से ज्यादा मंत्री जेल में हैं। और वही लोग आज नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किस प्रकार से देखिए एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुई कादर खान की, जिसमें वो सरकार की छवि को खराब करने के लिए दंगों की, अपराध की और इस प्रकार की बातें करता है। और वही हाल आज केजरीवाल का है। कितना डिमांड कर रहे हैं ये पुलिस को लेने के लिए, पुलिस का अधिकार इनके पास आ जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार इनके पास आ जाए, सारे अधिकार इनके पास आ जाए। और जो ये वादा 2013 से करते चले आ रहे हैं, 2014 से करते चले आ रहे हैं, उन वादों का कहीं दूर दूर तक जमीन पे कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके विरुद्ध पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। लेकिन जो इसको प्रमोट करने वाले लोग हैं उनको भी बेनकाब करने की आवश्यकता है, उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। ठीक है। अब सर अफसोस की बात पता है क्या हो जाती है कि अब आपने एक लाइन भी इस पूरी घटना पर नहीं बोला। आप शुरुआत में इस घटना पर बोल देते, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बोल देते तो शायद अच्छा लगता। आपने सीधा ही प्रहार कर दिया आम आदमी पार्टी पर। मैं आपको समय देती ना सर, लेकिन अफसोस की बात है कि घूम फिरकर एक दूसरे की सरकार पर, एक दूसरे की पार्टियों पर ही ठीकरा फोड़ना है। तो ऐसे काम नहीं चलता ना सर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रजनीश भास्कर जी, समय मेरे पास भी बहुत कम है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कम शब्दों में अगर अच्छा बोले, दिल्ली की जनता के लिए बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रजनीश भास्कर जी, अब यहां पर तो सीधा आप ही के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी पर। मैं लौटूंगी रजनीश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन विक्रम लोहिया जी, विक्रम लोहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया था इस पूरे मसले पर, और उस ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को उनके ही दिन की याद दिला दी है। वो लिखते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस इसी तरह सरेआम देश की जनता को लूट रही थी, जो ये घटना हुई है, और जिस तरीके से देश की जनता ने कांग्रेस को उसकी किए की सजा दी, ठीक उसी तरह भाजपा शासन में दिल्ली पुलिस इन अपराधियों को सजा देगी। विक्रम लोहिया जी, ये कांग्रेस का ही ट्वीट था और कांग्रेस के ट्वीट पर रीट्वीट किया गया बीजेपी दिल्ली की ओर से। वो तो सीधा आप ही के दिन को याद दिला रहे हैं। 2014 से पहले ये कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस जनता को लूट रही थी। हाँ। अरे जनता जो कांग्रेस को लूट रही थी या नहीं लूट रही थी, आपको चुन करके लाई। जनता कांग्रेस जनता को लूट रही थी और आपको वोट देने के बाद जनता की किस्मत फूट रही है। अरे भाजपा के लोगों, शर्म करो थोड़ा सा। आप अभी कह रहे थे कि नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव क्रिएट करने के लिए क्या अपराध कोई दूसरे लोग करवा रहे हैं क्या? आप किस प्रकार की धारणा रखते हैं? दिल्ली की जनता पिस रही है। आपने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात की थी। जब रोजगार नहीं है तो अपराध बढ़ रहा है। जब आप देखिए महंगाई नहीं घट रही है तो अपराध बढ़ रहा है। ये बेसिक आप समझने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और आप देखिए जिस प्रकार से बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच गई है, तो क्या होगा देश का हालात? आप सोचिए। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, ये दोनों सरकारें,
वादा करके आई थी कि दिल्ली को स्वच्छ शासन देंगे, देश को स्वच्छ शासन देंगे। जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की बच सकती है, पल्ला कोई नहीं झाड़ सकता। आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने घर को बनाने की बात करती है, अपने घर को डेवलप करने की बात करती है, लेकिन दिल्ली को डेवलप करने की बात नहीं करती है। आप क्यों नहीं धरना देते केजरीवाल जी जाकर जंतर मंतर पे? आप बैठिए ना सरकार के खिलाफ, केजरीवाल जी आप बैठिए, एलजी के खिलाफ धरना दीजिए। खाली बात करने से और अपना इंटरव्यू देने से आपकी बात नहीं बनेगी, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाएगी। आप चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के, नगर निगम आपके पास है। अरे आपको तो पूरा देश दे दें तो कम पड़ जाएगा। आप कहते हैं कि मुझे दे दें। आप पंजाब की हालत देख लीजिए, कितने बद से बदतर कर दी आप लोगों ने। अरे भ्रष्टाचारी लोग हो आप लोगों ने दिल्ली में कितने रोजगार दिए? भ्रष्टाचार बढ़ने के पीछे रोजगार देखिए कहाँ, भ्रष्टाचार कहाँ, महंगाई कहाँ। आप लोगों ने नौजवानों को नौकरी दे देते तो आज ये दिल्ली की हालत ना होती। आप नौजवानों को उनका हक दे देते, आप महंगाई कम कर देते तो शायद अपराध कम होते। आज महंगाई चरम पर है, सबसे बड़ा कारण महंगाई है। नहीं, एक मिनट विक्रम लोहिया जी, यानी महंगाई बढ़ गई इसलिए अपराध भी बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, जब आज आप महंगाई चरम पर है और रोजगार नहीं है तो लूटपाट तो बढ़ेगी ना। आप समझिए बात। जो हत्याएं होती हैं वो भी महंगाई की वजह से हो रही हैं। आप मेरी बात समझिए ना। आज आप मुझसे लूट की बात कर रही हैं, जो आप ये जो लूट हुई है, मैं लूट की बात तो कर ही रही हूँ, साथ ही साथ जो दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है मैं पूरी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ। उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की है। अगर गृह मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, दिल्ली पुलिस उनके पास है। मैं कहना चाहता हूँ जो हत्याएं हुई हैं, बलसवा डेयरी के अंदर बच्ची की हत्या हुई, क्या हुआ उसके बाद? केजरीवाल जी ने 10 लाख का चेक दे दिया, जाकर के नेतागण मिला है, क्या हुआ उसके बाद? ठीक है, रुक जाइए। रजनीश भास्कर जी, एक तरफ बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। रुक जाइए। और अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है विक्रम लोहिया जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। कुछ जिम्मेदारी को भी निभाइए ना, इंटरव्यू दे देने से कुछ नहीं होता। पहले तो बेशर्मी की हद हो गई है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और उनके सभी भक्तों के लिए, कि जब भी कोई मुद्दा हो और जब मुद्दे पे हम लोग सीरियस टॉक करते हैं, बहस करते हैं, तो घुमा फिरा के यही लेके आ जाएंगे कि भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी, उसके 5 नेता अंदर हैं, 10 नेता अंदर हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जितने भी विधायक है सबके खिलाफ 125 केसेस किए, 90% विधायक बरी हो गए हैं, और जो बाकी के लोगों को गलत तरीके से फंसा रखा है वो आने वाले समय में बाइज्जत बरी होंगे। इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नेता आज तक उसमें फंसे नहीं है। दूसरी बातें मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को मांगने की बात करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो केंद्र सरकार है वो फेल्योर है। बार बार हम लोग रोज डिस्कशन करते हैं, कितनी घटनाएं आपने खुद गिना दी। जनवरी में न्यू ईयर की शुरुआत होती है, 4 किलोमीटर तक बच्ची को इस तरह से नंगे सड़कों पे गाड़ियों से वो खींचे जाते हैं, उसके बाद उसकी जाके मौत हो जाती है। उसके बाद सीरियली रूप से होते रहे। पिछले 1 हफ्तों में देखिए, एक दिन में 24 घंटों में 4 मर्डर देखे, बुजुर्गों का मर्डर देखे, आरकेपुरम में 2 बहनों का मर्डर देखे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि केंद्र सरकार की और माननीय एलजी की नींद नहीं टूटती, और एलजी साहब की नींद क्या टूटेगी? माननीय एलजी साहब वो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ महिला के पे असॉल्ट करने का खुद गुजरात में केस चल रहा है, आज की तारीख में गुजरात के ऊपर उनके ऊपर केस कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति तो हमारे दिल्ली के एलजी बना रहे हैं। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इतनी तो नैतिकता दिखाए कि एलजी को तो बदल दे, एलजी फिर अपनी पसंद के ले आए। कौन सा वो क्या बोलते हैं कि केजरीवाल जी के पसंद का या कांग्रेस के नेताओं की पसंद का लाएंगे? लाना तो उनको अपनी पसंद का है, लेकिन जब वो फैलोर हैं इस तरह से, जब बार बार घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो कदम उठाए, कुछ तो बोले उनको। ठीक है, कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, मैं इस सवाल के साथ गौरव मिश्रा जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले वेद भूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब भूषण जी, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार, दिल्ली की कानून व्यवस्था अब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में आ चुकी है सर, क्यों? और क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली पुलिस हमेशा से लापरवाही के तौर पर आगे क्यों देखी जाती है? क्यों हो रहा है ऐसा? चित्रा सिंह, जो डिबेट आपकी चलती है, मुझे लग रहा है अपराध जो हुआ है उससे कम और राजनीतिक विषयों पर ज्यादा डिबेट हो रही है। तो ये पुलिस, ना तो पुलिस पर कोई डिबेट हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी किसी ने कोई पॉइंट रखा है।
किसी के पास भी, चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास कोई ऐसा जादू का डंडा आज तक नहीं है जो कह सके कि मैंने तमाम अपराध पर रोक लगा दी है। हाँ। कोशिश की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। अभी याद होगा सीए एनआरसी के दंगे हुए थे, पूरा दिल्ली जल पड़ी थी, यमुना पार स्पेशली जल पड़ा था। उसमें जो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल, जिसको गोली मारी गई थी, मोहम्मद अयाज नाम के आदमी को दिल्ली पुलिस ने अभी 4-5 दिन पहले बेंगलुरु से अरेस्ट किया है। वो भाग गया था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, मणिपुर में जाके छिप गया। जब मणिपुर में पुलिस का प्रेशर पड़ा तो वो बेंगलुरु से पकड़ के दिल्ली पुलिस लाई। पुलिस का काम है तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, इसके पीछे जो भी अब जो इंसिडेंट हुआ है, यदि आप उसके ऊपर आते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो यदि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है, यदि आप तमाम घटनाक्रम को देखेंगे, जिस तरह से बाइकर्स उस कार का पीछा कर रहे थे, वो एक टैक्सी कार थी, तो कहीं ना कहीं से कोई मुखबरी थी, कोई पूर्व सूचना थी कि इस कार के अंदर पैसा या जो भी चीज सामान था, वैल्यूएबल आइटम, वो लेकर जा रहे हैं। और जिस तरह से घेरा गया, तो तमाम चीजें सीसीटीवी के जज के अंदर है, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल किया, असले का इस्तेमाल किया। तो पुलिस की प्रेजेंस हर जगह ना तो आप एस्टेब्लिश कर सकते, कोई भी सरकार ले आए। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जो सबसे एडवांस है, क्या वहां पर अटैक नहीं हुआ था 26/11? वहां पर रोज शूट आउट की खबर आती है, बड़े बड़े कंट्रीज से आती है। अपराध को ऐसा सब्जेक्ट है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। पुलिस की लापरवाही हो सकती है कि भाई पुलिस को आप सोचते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर पुलिस खड़ी कर दी जाए, फिर भी उस अपराध को नहीं रोका जा सकता। उसके पीछे बहुत सारे और भी आर्थिक, सामाजिक जो विषमताएं हैं, और सारी चीजें भी जिम्मेदार होती हैं। केवल पुलिस के ऊपर उसका ठीकरा छोड़ देना। पुलिस, आप मुझे एक भी केस बताइए जो बड़ा केस हुआ हो, जिसको दिल्ली पुलिस ने वर्कआउट ना किया हो। जब से आपकी जितना भी पैनलिस्ट बैठे हैं, वो बताया कि फला केस हुआ था, दिल्ली पुलिस ने वर्कआउट नहीं किया, दिल्ली पुलिस फेल हो गई। चाहे इंदिरा गांधी का मर्डर था, चाहे वो और चीजों से रिलेटेड बड़े बड़े केस, ठीक है सर, एक भी केस ऐसा मुझे पता है। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिस्कशन होना चाहिए। पर ये डिस्कशन राजनीतिक डिस्कशन बन के रह गए, आपके डिबेट डिरेल हो गई है, आपकी कहीं और कहीं जा रही है सारी बातें, इसलिए आप ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर अब सवाल घूम फिर कर ये भी पूछा जाएगा ना कि 48 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अपराधी कौन थे, आरोपी कौन थे, इनका भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल गौरव मिश्रा जी, अब यहाँ पर इस जून की अगर मैं बात करूं तो इस जून में इतना ज्यादा आतंक हुआ है दिल्ली में, और ये सवाल घूम फिर के जो ये पूछा जा रहा है ना कि एलजी साहब कहां पर हैं, उनका ध्यान कहां पर है, कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, उन्हें उठाया जाएगा, उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्या कर रहे हैं? अब आप सीधा को बीजेपी आकर के सीधा बोल देती है कि हम लगातार काम कर रहे हैं और इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ देते हैं। क्या इससे दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी सर? आप खुद सोच के बताइएगा। देश की सबसे प्रोफेशनल, सबसे बेहतरीन पुलिस है दिल्ली पुलिस, और निश्चित रूप से कोई भी अपराध है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके, उसको क्षेत्रान्वेषण करके सच्चाई को बाहर लाएगी ही लाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ। लेकिन किसी का ठीकरा एलजी के ऊपर छोड़ देना और वहीं बार बार पुलिस की मांग करना केजरीवाल के द्वारा, तो कहीं न कहीं एक शंका जरूर उत्पन्न होती है कि कौन ये बढ़ावा दे रहा है, अपराधों के पीछे कौन है। आज 43 ऐसे विधायक हैं दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी के, जिनके ऊपर संगीन आपराधिक अगर केंद्र में आम आदमी पार्टी होती, सुनिए एक मिनट सर, अगर केंद्र में आम आदमी पार्टी होती और इसी तरीके से अगर अपराध होते, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी उस पर सवाल उठाती? अगर पार्टियां, अगर जनता सवाल उठा रही है तो सवाल से भागना क्यों सर? सवाल उठाती, लेकिन अपना दामन भी देखती, अपना चरित्र भी देखती। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कोरोना के दौरान फाइजर वैक्सीन की वकालत की और उसी दौरान घोटाला किया, और आप देख लीजिए 53 करोड़ तक महंगा बनवाया, और SOS के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर एक बटन खरीदी गई, तो उसमें भी घोटाला कर दिया। तो वो सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर होगा। और इतना ही नहीं, प्रोसिक्यूशन में दिल्ली सरकार रोड़ा बन करके खड़ी हो जाती है अपराधियों के खिलाफ। इस सच्चाई को क्यों भूलते हैं? हाँ। पुलिस अपना काम करके देती है और हमेशा दिल्ली सरकार उसमें प्रोसिक्यूशन में विपक्ष में खड़ी हो जाती है और वो दंड से बच जाता है अपराधी। इस तरह का चरित्र जब सरकार का हो तो किस तरफ लॉ एंड ऑर्डर जाएगा? एक तरफ वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं अपराध हो रहा है, दूसरी तरफ अपराधियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, आप ये बताइए। ठीक है रजनीश भास्कर जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था
कमांडोज की तैनाती की बात हो, बसेस में मार्शल्स की तैनाती की बात हो, या फिर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो। अब जरा ये चीज समझाइएगा कि सीसीटीवी कैमरास जो लगाए गए हैं वो सिर्फ क्या 100 पीस की तरीके से लगाए गए, उनको देख के भाई हम खुश हो जाएं, ये देखिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। 24 जून की घटना है सर, इतनी देर में सीसीटीवी फुटेज क्यों सामने आता है? और यहां पर सवाल घूम फिरकर यह भी पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक वक्त में शीला दीक्षित की सरकार पर निशाना साधती थी कि वो केंद्र का रोना रोते हैं, तो यही काम तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है ना सर। सुन लीजिए, देखिए आप तथ्यों को गलत तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी की तरह बोलते हैं और घुमा फिरा के आम आदमी पार्टी के विधायक पे लेके आते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कि इनके खुद के जो आज के वर्तमान होम मिनिस्टर हैं वो तारीपार रह चुके हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चल चुका है, इनके प्रेजेंट एलजी के ऊपर केस चल रहे हैं गुजरात के अंदर, तो आरोपित तो इनके बड़े बड़े नेता भी हैं। बंगालू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो ताबूत घोटाले से लेके नेशनल टीवी पे घूस लेते हुए पाए जाते हैं, या उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा करते हुए पाए गए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात करूंगा। देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कब कोई भी वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस उसको प्रिजर्व करती है, उसको लेती है। उसमें मंत्री का, संतरी का, विधायक का और सरकार की क्या योगदान है। जो सीसीटीवी, हमारा काम तो है कि देश के जितने भी जगह है जो ब्लैक स्पॉट है, जो मुख्य जगह है पे, वहां पे मैक्सिमम जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे अपराधियों के मन में ये खौफ हो कि यदि कोई अपराध होगा तो इस सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा जी, हम पकड़े जाएंगे। तो इस खौफ को बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने और लगाने के पहले भी ठीक है, मेरे पास समय कम है, लेकिन अपराध हो जाता है, अपराध होता है, उसके बाद अपराधी पकड़े भी जाते हैं, पकड़ने के बाद अदालत में मामला इतना लंबा चल जाता है कि उनके मन का खौफ ही खत्म हो जाता है। विक्रम लोहिया जी, इसमें भी तुझे मैं बोलता हूं, पहले मैं देखिए पेशे से वकील हूं, मैं बेहतर बताता हूं। इसमें एक तो कोर्ट और दूसरी प्रोसिक्यूशन जो दिल्ली पुलिस है, दोनों की जिम्मेदारी है। कोर्ट के ऊपर इतने बर्डन पड़े हुए हैं, जजेस कम है, कोर्ट रूम कम है, वो एक सर मेरे पास समय कम है। विक्रम लोहिया जी, 3 महीने के बाद लगाएंगे और पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करके समय पर रिपोर्ट नहीं देते हैं, उन वादों पे वो नाकाम साबित होते हैं। दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। इन दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर अपराध पर काम करना होगा। आखिरी कमेंट वेदभूषण जी, आखिरी कमेंट में आपसे लूंगी, आपको ये लगता है कि अपराधियों पर खौफ, अपराधियों में जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और डर बनाने की जरूरत है जिससे अपराध ये कम हो सके? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस को बोल रहे थे, मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ। प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है दिल्ली सरकार के अंडर आती है, ना कि सेंटर और दिल्ली पुलिस के अंडर आती है। इंडिपेंडेंट एजेंसी है। निर्भया केस में सबसे बड़ा एलिगेशन आम आदमी पार्टी के ऊपर यही लगा था कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने में देर लगाई थी। अब जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का संबंध है, मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ आपके तमाम पैनलिस्ट से कि कोई दिल्ली का केस जब से पैदा हुए, कोई बड़ा केस, ऐसा नेशनल लेवल का केस बताएं जिसको दिल्ली पुलिस वर्कआउट करने में, अरेस्ट करने में विफल रही है, फेल रही है। एक केस मुझे बता दे तो मैं उसको जांच करके बताऊंगा कि हाँ काम है दिल्ली पुलिस विफल रही थी। पुलिस का जो काम है, पुलिस का जो दायित्व है, पुलिस ने कभी कोई हर जगह पुलिस मैं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी के पास कोई जादू का डंडा नहीं है कि एससी को हटाने से या सीएम को हटाने से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुलिस की राजनीति करने काम भी करना होगा, लेकिन सर काम भी करना होगा। अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको देखना भी होगा, उसको परखना भी होगा और उस पर रोक भी लगानी होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की जनता जब सुबह उठती होगी तो प्रदूषण के साथ उठती होगी और जब रात में सोती होगी तो अपराधों की खबर सुनकर सोती होगी। फिलहाल ये अफसोस की खबर है कि दिल्ली में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं इनका खात्मा कब होगा। इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।